खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बुधवार को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत देते हुए कहा, यादव को एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते शब्दों के गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मिश्रा ने दावा किया है कि गठबंधन का राजधर्म भाजपा से बेहतर कोई निभा नहीं सकता। आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बुधवार को बलिया जिले के सिकंदरपुर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। मिश्रा ने इस सवाल में जवाब में कहा है, अखिलेश यादव को अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते। एवं और भी कहा है, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते उन्हें शब्दों के गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा है, विपक्ष के लोग शिखायनी एवं बिल्ली खंबा जैसे नोचे की कहावत को चरितार्थ करते हैं। विपक्ष 2014, 17, 2019 एवं 22 में चुनाव हारे, 2017 में भी उन्हें मुंह की खानी है। भाजपा के विजय का रथ नहीं रुकेगा, विपक्ष कितना भी हथकंडा अपना ले। आयुष मंत्री ने दावा किया है कि गठबंधन का धर्म भाजपा से बेहतर कोई निभा नहीं सकता। मिश्र ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा है, कोई गठबंधन से हटाने वाला नहीं है, गठबंधन का जो धर्म है भाजपा से बेहतर कोई निभा नहीं सकता। चिराग पासवान पार्टी छोड़कर गए, फिर भी वापस आ गए। भाजपा गठबंधन के लिए किसी साथी के साथ भेदभाव नहीं करती है, उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। भाजपा अपने से जुड़े हर लोगों की भावनाओं का कद्र करना जानती है। माइक बंद कर दीजिए नहीं तो पत्रकार बंधुओं को, अपने मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी बहादुर दुबे जी को, जिले के यशस्वी अध्यक्ष संजय यादव जी को, इस सदस्यता अभियान के जिले के प्रभारी अपने जयप्रकाश साहू जी को, विधानसभा के हमारे प्रभारी अरविंद राय जी को बधाई और शुभकामना आप सभी को देता हूँ, पत्रकार बंधुओं को, कि पूरे देश में जिस महाअभियान सदस्यता के महाअभियान की शुरुआत हुई है, ये किसी लोकतांत्रिक दल के लिए सबसे बड़ा महापर्व है और उसका आगाज हो चुका है। इसलिए 2 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बनाकर उसकी शुरुआत कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी को बनाकर शुरुआत किया। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत जितने भी प्रभारी मंत्री उन्होंने अपने अपने जिले में जाकर किया है। बलिया जिले में भी इसकी शुरुआत हुई है। ठीक में आप प्रभारी मंत्री हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आप लोगों को कितना सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है? बलिया का लक्ष्य 6 लाख बलिया जिले में है, 2 करोड़ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो सर्वाधिक सदस्यता का लक्ष्य भी उत्तर प्रदेश ने उठाया है, जिसकी शुरुआत 3 तारीख से। मंत्री जी सत्ताईस में बुलडोजर का जवाब एक आदमी कहेगा तो जवाब लेयर का विरोध किए, बार चिराग पासवान द्वारा विरोध किया जा रहा है और यह प्रयास लगाया जा रहा है कि गठबंधन से हट सकते हैं चिराग पासवान। कोई गठबंधन से हटने वाला नहीं है। 10 वर्षों की सरकार चली और गठबंधन का जो धर्म होता है भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। और वो पार्टी से कल को आपने देखा था कि यही चिराग पासवान पार्टी छोड़ के गए भी, लेकिन फिर से वो पार्टी में आके जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी गठबंधन के साथी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। चिराग पासवान जी के मन में अगर ऐसा कुछ चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने से जुड़े हर दल के लोगों की भावनाओं की कद्र करना, इज्जत करना जानती है। मंत्री जी ने कल कहा था कि बुलडोजर का जवाब जनता या प्रशासन जो मनमानी कर रही है, उसका जवाब जो है 27 में जनता दे देगी। इसकी क्या देखिए, हमको याद है कि हम 2 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। सबसे आप कह सकते हो कि देश में सबसे नई पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना शुरू किया सफर, आज हम इस देश के सर्वाधिक राज्यों में हमारी सरकार है। इस देश में पिछले 10 वर्षों से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तीसरी बार इस देश ने फिर से जनादेश दिया है उनको।
उत्तर प्रदेश में भी लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दूसरी बार काम कर रही है और यकीन मानिएगा ये विपक्ष के लोग ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे सत्ता से इतने दूर हो चुके हैं। अब उनको कहने लायक परिणाम आएगा 27 का देखिएगा। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो क्या कहते, वो तो आपने 14 का चुनाव आपने देखा, 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 हारे, तो आपको अगला चुनाव 27 आपने कहा है। परिणाम आज आपको मैं बता दूं कि 27 के परिणाम में भी विपक्ष को मुंह की खानी है, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। मंत्री जी अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने के फिराक में क्या लड़े, लोकतंत्र है, जिसकी जहां से इच्छा करे वो लोग। समूचा विपक्ष एक होकर लड़ के देख चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ये विजय का जो रथ है ये कभी नहीं रुकेगा। विपक्ष कितनों प्रयास कर ले, कितनों हथकंडे अपना ले, कितनों झूठ का सहारा ले ले, कितनों समाज के लोगों को बरगला दे, संविधान बदलने की बात कह के लोगों को 1 लाख रुपया देने का झूठा वायदा करके समाज के लोगों को बरगलाने। समाज जागरूक है और उत्तर प्रदेश और देश के लोग फिर से प्रचंड बहुमत से। मंत्री जी एक सवाल है, जिस तरीके से एक मिस कॉल, एक बारकोड से बीजेपी का सदस्य लोग बन जा रहे हैं, उसी तरह क्या कोई बेरोजगारी से रोजगारी की तरफ का कोई आसान अभियान है सरल तरीके का? पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, पूरे प्रदेश में जगह जगह जिलेवार कैंप लगा के जो देश की बड़ी कंपनियां हैं, उत्तर प्रदेश की जो बड़ी कंपनियां हैं, वो कैंप लगा के नौजवानों को रोजगार दे रही है। रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। किसान, नौजवान, मातृशक्ति हमारी जो बहनें हैं उनके, आपने इस देश में आज़ादी के पिछले 70 सालों में किसी ने किसान को कुछ दिया हो तो बता दीजिए, मातृशक्ति को कुछ दिया हो तो बता दीजिए। आज इस देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि अगर मिलती है तो उत्तर केंद्र की सरकार ने दिया। 4 करोड़ गरीबों को अगर छत नसीब हुई तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने दिया। अब तो हमारी 1 करोड़ ड्रोन की दीदियां हैं जो ड्रोन उड़ा के गांव में सिंचाई में, किसानी में सहयोग कर रही हैं। उसको भी लक्ष्य को मोदी जी ने बढ़ा के 2 करोड़ और ड्रोन की दीदियां बनेंगी, 3 करोड़ आवास और बनेंगे। ये किसके लिए हो रहा है? किसान सम्मान निधि चलती रहेगी, गरीबों को जो अनाज की योजना है चलती रहेगी, आयुष्मान कार्ड जो किसान लोगों के इलाज की गारंटी है उसका कार्ड अनवरत रूप से बनता रहेगा। गरीब परवर सरकार है, किसानों की सरकार है, मातृशक्ति की सरकार है। मंत्री जी एक सवाल, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी नहीं रह गए, अब बायोलॉजिकल हो गए हैं, उनको डीएनए में रुचि लग रही है। डीएनए क्या है उनका फुल फॉर्म? अखिलेश यादव को अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग कुछ कहने के पहले अपने गिरेबान में नहीं झांकते, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं जो राजनीतिक व्यक्ति को, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते उनको शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। आज आप कहते हो, कल आपको सुनना पड़ता है तो पीड़ा होती है। तो मुझको लगता है कि इन बातों से विपक्ष के या किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी मुखिया